दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है हाथ और हथियार। ये डोगा की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है कायर। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, नहीं तो आपको स्टोरी कुछ भी समझ में नहीं आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, डोगा का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। हाथ और हथियार। छोटे नगरों की तरह महानगर मुंबई के भी अधिकांश लोगों की दिनचर्या शुरू होती है दूध की लंबी लंबी कतारों से। और जिन पर निगाहें जमी थी गन में गोलियां और सीने में बारूद लिए, अभी अभी वहां पहुंचे डोगा की। यह वैन उन्हीं में से एक है जिनमें भरा नकली यानी जहरीला सिंथेटिक दूध। लालच के कीटाणुओं से पैदा हुआ यह दूध इंसानों के साथ साथ देश की जड़ें भी खोखली कर देगा। जिंग जिंग जिंग। ठहरो, यह दूध आपके बच्चों को शक्ति नहीं, दवाई देगा। उनका भविष्य नहीं बनाएगा, उन्हें बीमार बनाएगा। सर। ओह धड़ाक। उल्टियां करते फिरेंगे वे। आप उनकी हालत देखकर आंसू बहाएंगे और ये दरिंदे अपनी भरी जेबों को दबाए ठाके लगाएंगे। हर दरिंदे से सच उगलवाने का एक्यूरेटर मीटर। धड़ाक। हथौड़े से हाथ। सरकार कहते कि उनके पास इस दूध की शुद्धता मापने का तरीका नहीं है, किंतु डोगा के पास है। और बारूद से भरे हथियार। ये दूध नकली है। उस खूंखार कुत्ते से गुर्राट के आगे झूठ ने बोला वे। और सच सुनते भड़क उठा जन आक्रोश। हाँ, ये हमारा अपराधी है। डोगा, इस कमीने को हमारे हवाले कर दो। हमारे बच्चों के मुंह से दूध छीने का गुनहगार। तुमने ठीक कहा। मारो इसे। धौड़ तोड़। और इधर इंस्पेक्टर असलम मौजूद था कमिश्नर सिन्हा के सामने। आज महानगर में सिंथेटिक दूध का आतंक बच्चे बच्चे की आंखों में देखा जा सकता है। इंस्पेक्टर असलम, शहर में अपराध सिर उठाए तो छवि पुलिस की बिगड़ती है। और अगर ऐसे में अपराधियों व गुंडों का निशाना भी पुलिस वाले बनने लगे तो मामला और भी शर्मनाक हो जाता है, जैसे कि सिपाही ताराचंद के मामले में हुआ। मामूली गुंडों द्वारा सिपाही ताराचंद का रिवॉल्वर छीनने की घटना उतनी सनसनीखेज है जितनी कि शर्मनाक तुम्हारे द्वारा उस गुंडे लंबू और उसके साथियों को गिरफ्तार न कर पाने की घटना। तुम्हारे कायरपन की वजह से वो गुंडे उस वक्त चले गए, मगर शीघ्र वे उस समय लौटे जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड हिना के साथ थे। यहाँ भी लंबू और उसके वही साथी तुम पर भारी पड़े और तुम्हारी मदद की डोगा ने, जो खुद भी अपराधी है। मगर एक बार फिर तुम कायर साबित हुए, अपनी गर्लफ्रेंड हिना के सामने भी। गहन आश्चर्य मंडरा रहा था कमिश्नर सिन्हा की आंखों में। मुझे सख्त हैरानी है कि ट्रेनिंग के हर क्षेत्र में अव्वल रहने वाला एक ब्रिलियंट स्टूडेंट अब मामूली से गुंडों का मुकाबला न कर सका। मैंने उन गुंडों का मैंने उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया है सर। लंबू और उसके साथी जेके डेयरी प्रोडक्ट्स की मिल्क वैन में पहुंचे थे। और सर, मैं सिंथेटिक दूध के अपराधियों को भी जल्दी पकड़ लूंगा। मुझे उसी को जल्दी नहीं इंस्पेक्टर। मुंबई में दूध चाहे जहरीला भी पिया जाए, लेकिन मुंबई में डोगा की जहरीली आवाज न सुनी जाए। दूर से चाहे कितने भी बच्चे मरे और अपराधी पले, डोगा को नहीं पलने देना मैंने और मेरी फोर्स के किसी भी जवान ने। जो उसकी खिलाफत करेगा वह तरक्की कराएगा, जो उसके साथ चलेगा वह इंस्पेक्टर चीता की तरह पुलिस फोर्स से निकाला जाएगा। हैरान से खड़ा सुनता रहा असलम, और कमिश्नर के चुप होने के बाद यस सर बोलकर सलाम ठोकर दिमाग में घुस गए तूफान को सिर हिलाकर झटकने की कोशिश करता वहां से निकल गया। और पूछताछ के लिए जा पहुंचा जेके के ऑफिस में। हर इंसान के साथ पेट जुड़ा है, जिसे भरने के लिए दौलत चाहिए होती है। यह दौलत तुम चाहो तो तुम्हारी हो सकती है। तुम मुझे नहीं खरीद सकते जेके। मैं तुम्हें जल्दी गिरफ्तार करूंगा। तुम जरूर वही करोगे इंस्पेक्टर, मगर तब जब करने के लिए जिंदा रहोगे। लो एंड जिम, जिसकी नींव रखी अदर चाचा ने, और आज उस नींव पर बनी इमारत को संभाले था सूरज। ऐसे नहीं पकड़ते गोल्ड। बेंच बेंच प्रेस एक्सरसाइज में जरा सी भी चूक जिंदगी भर का रोग बन सकती है। ध्यान रहे, सावधानी हर पल जरूरी है। सॉरी सूरज। और तब उसे जिम में देखकर बेइंतहा चौंक पड़ा सूरज। ये इंस्पेक्टर असलम, जिससे मैं डोगा के रूप में मिल चुका हूँ, मगर यह जिम में क्या करने आया है? कहीं मेरी कोई चूक तो इसे यहाँ नहीं ले आई? कहीं ये यहाँ डोगा की तलाश में तो नहीं आया?
मेरा नाम असलम है, मुझे अदरक चाचा से मिलना है। ओह, और मैं बेकार ही डर गया था। यह समय अदरक चाचा की नमाज का है। नमाज अदा करके उठे अदरक चाचा तो। अदरक चाचा, ये असलम है और आपसे मिलना चाहता है मुझसे, मगर क्षमा चाहता हूँ अदरक चाचा, की वर्दी में चलाया। दरअसल कल ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद से यह काम में ऐसा फंसा कि आपके पास भी न्यास का। दरअसल मैं इनका बेटा हूँ, अफसा। तस्वीर देखकर बुरी तरह से उछल पड़े अदरक चाचा। मस्तिष्क में बजने लगी थी सीटियां। तस्वीर को बाज की तरह झपटकर बड़बड़ा उठावे हो। तो तुम अफसा के बेटे हो? उफ। मगर अफसा खुद क्यों नहीं आई? कैसी है वो? कहाँ है वो? चीर निद्रा में सो चुकी है वो। पत्थर की तरह सख्त हो गया था असलम का चेहरा। तो क्या? अफसा। गला भर रहा है इंस्पेक्टर असलम का। आखिरी सांस निकलने से पहले उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था और कहा था कि ट्रेनिंग के बाद मुंबई में मैं आपके पास ही रहूं। अम्मी जान के आदेश को सिर झुकाकर मानता आया। उनकी आखिरी इच्छा को पूरी करने से इनकार कैसे करता, सोच लाया। यह भी नहीं पूछा कि मुझे क्यों एक ऐसे इंसान के घर भेज रही हैं जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं। हाँ, उस वक्त तुम बहुत छोटे थे। तो तुम आज से यही रहोगे बेटे। सूरज, इसके यहाँ रहने का प्रबंध तुम्हें करना है। जी अदरक चाचा। और हाँ बेटे, ये सूरज है, जिसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला है। इसे अपना भाई समझना। और सूरज, ये मेरे मुंह बोले भाई का बेटा है। आओ असलम, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। जिम से होकर गुजरा सूरज तो। यहाँ तुम बॉडी बिल्डिंग सिखाते हो, यानी जिस्म की रग रग की कायरता को दूर कर उसे बलशाली बनाते हो, मगर हाँ हाँ कहो। क्या तन को मजबूती प्रदान करने वाली ये मशीनें मन को भी मजबूत कर पाती हैं? मन को केवल हालात बदल सकते हैं असलम। और उस रात पिछले दिन की घटनाओं से विचलित हो उठा असलम। इस अजनबी शहर में एक तुम्हें अपना साथी पाया था, तुम भी दूर हो जाओगी तो टूट जाएगा तुम्हारा असलम। ही ना, टूट जाएगा वो। सहसा ही कमरे में हुई हल्की सी आहट से चौंक पड़ा असलम। कमरे में कोई है। टेबल लैंप का स्विच ऑन करते हैरानी से उछल पड़ा वह। ये पोर्कूपाइन यहाँ कहाँ से आ गया? इसे सावधान से पकड़ना होगा, वरना ये मुझ पर अपने कांटों से हमला कर सकता है। और ढप। मगर ये यहाँ पहुंचा कैसे? ये रिहायशी क्षेत्रों से दूर रहते हैं या ये यहाँ पहुंचाया गया है? तुमने बिल्कुल ठीक कहा इंस्पेक्टर असलम। इसे इसे यहाँ मैंने पहुंचाया है। कौन हो तुम? पार्को। उफ। जो तुझे यहाँ मौत देने आया है। इसके कांटों से मुझे बचना होगा। ठक ठक। साथ ही से पकड़ना भी होगा। बड़ी फुर्ती के साथ हवा में उछलकर आया पार्को और ठक। मेरे कांटों के अलावा तुझे मेरे प्रहारों से भी बचना होगा असलम। मैंने उस पर एक भी वार नहीं किया। उफ, क्या फिर मैं अपने आप को इस मुकाबले के लिए तैयार नहीं कर पा रहा हूँ? सोए सोए। नहीं, आज मैं अपनी दिल की भावनाओं को दिमाग की सोचों पर हावी नहीं होने दूंगा। पसीना उमड़ आया चेहरे पर। जबरदस्त हुंकार भरता इंस्पेक्टर असलम हवा में उछला। या। ओह। आज मेरे दिल और जिस्म पर चढ़े कायरता के कवच को टूटकर गिरना ही चाहिए, ताकि जवाब दे सकूं मैं हिना को। कह सकूं उससे कि मैं कायर नहीं। उफ। लेकिन बेबसी से होठ बिछ गए उसको। सांस धोखने के समान चलने लगी। जल बिन मछली की तरह तड़प उठा वह। छनौक। पार को परवार करने के लिए उठा हाथ उठा ही रह गया। टेबल लैंप को उसने दीवार पर दे मारा। इसी पल पार्को के शरीर से छूटे कई तकुए जा धसे असलम के पेट में। हा हा हा। तुझे मुझ पर वार करने का एक मौका मिला था इंस्पेक्टर, और वो तू चूक गया। ओह। लेकिन मैं कोई मौका नहीं चूकूंगा। ओह। और तभी। तूने ठीक कहा, मुझसे मार खाने का कोई मौका तू नहीं चुकेगा शैतान। पार्को की असलम से दुश्मनी की वजह शायद लंबू की गिरफ्तारी है। भड़ोम। बल्ब टूटने की तेज आवाज सुनकर सूरज वहां आ पहुंचा था। सूरज। पार्को की आंखों की सुर्खी सहसा ही बढ़ गई, और अब वो पहले से भी अधिक खूंखार व आक्रामक हो गया।
आया था एक को खत्म करने, मगर लगता अब दो को खत्म करके जाना पड़ेगा। साए तड़ाक। ओह, अब तो अगर कहीं जाएगा तो वह जगह जेल होगी। पार्कों ने वेट डिस्क को उठाकर उड़न तस्वीर की तरह सूरज पर फेंका, मगर तोड़। सूरज बचो। उफ। असलम। पार्कों ने बेंच उठाकर उससे तलवार की भांति सूरज पर घुमाया, तो उस चोट को भी अपने जिस्म पर खाने बीच में आ गया असलम। भड़ाक। नहीं असलम नहीं। मुझ पर किए गए इतने शक्तिशाली वार ये अपने जिस्म पर छह गया। बड़ी फुर्ती के साथ पार्कों ने कांटे सूरज की ओर उछाले, मगर वह उतनी तेजी की वह फुर्ती के साथ नीचे आ गिरा। आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये बचकर न जाने पाए। धम। इसी पर पार्कों ने उन वेट्स को धक्का दिया और दौड़ दौड़ दौड़। उफ, मुझे पीठ के बल गिरना चाहिए था। पार्कों ने मुझे फंसा दिया, क्योंकि इस अवस्था में मैं बल का प्रयोग करके सभी वेट्स को अपने ऊपर से जल्दी नहीं हटा सकता। दरवाजे पर नजर आया असलम, जिसे देखकर चीख पड़ा सूरज। असलम रोको इसे, क्विक। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। पार्कों के हाथ में नजर आई टेनिस के आकार की वह गेंद। जरूर रुकूंगा, लेकिन तब जब मुझ में इसमें मुझे रोकने की हिम्मत होगी। हा हा हा। गोली चलाओ असलम, शूट हिम। असलम के जबड़े सख्ती के साथ बिछ गए। थरथराते हाथों की उंगली कसने लगी ट्रिगर पर। चेहरा पसीने से लथपथ होता चला गया उसका, मगर चीख पड़ा उसका अंतर्मन। नहीं, मेरे हाथों में वो ताकत जन्म नहीं ले पा रही जो किसी पर गोली चला सके, मगर मैं सूरज को उस गेंद के वार से बचाने की कोशिश जरूर करूंगा। देरी खतरनाक साबित हुई। टेनिस के आकार की गेंद ठीक असलम पर आकर फटी और फट। ओह। असलम, ये क्या किया मूर्ख। वॉलपिन के आकार की कई कई कांटों से बिंद गया उसका जिस्म। और उफ, आखिर वहीं हुआ जिस बात का मुझे डर था। और अब वह दूसरा क्विल्स बम मेरी ओर उछालने वाला है। मुझे असलम के हाथ से छुटकर यहाँ आ गिरे रिवॉल्वर का फौरन प्रयोग करना होगा। सूरज ने गोली चलाने में क्षण के आखिरी हिस्से की भी देरी न की, क्योंकि पार को दूसरा क्विल्स बम भी उछालने जा रहा था और धौएं। ओह। वह क्विल्स बम सूरज से टकराने जा रहा था। पटाखा फटने की इसी आवाज के साथ वह फटा और जबरदस्त ढंग से चीख उठा पार्को। ओह फटाक। पिन के आकार के कांटों से बिंद गया उसका भी जिस्म और वह बेहोश हो गया। हड़बड़ाए हुए वहां दाखिल हुए अध्यक्ष चाचा। सूरज, मैं ठीक हूं अध्यक्ष चाचा, मगर असलम को फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये पार्कों के हमले से घायल हो गया है। मैं कायर बुजदिल नकारा बेकार हूं, मुझे मर। ये क्या बड़बड़ा रहा है सूरज। ये पार्कों का मुकाबला ठीक से नहीं कर पाया, शायद इसलिए अपने आप को कायर समझ रहा है, मगर मैं जानता हूं कि दूसरे के वारों को अपने जिस्म पर झेलने वाला इंसान कायर नहीं होता। आप पार्कों को पुलिस के हवाले कीजिए अध्यक्ष चाचा, मैं इसे लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। फिर 6 घंटे बाद जब असलम को होश आया। सूरज, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए, मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया। इतनी जल्दी थक गए, अभी तो बहुत सी चुनौतियों का सामना करना होगा तुम्हें असलम बेटे। और वह देखो तुमसे मिलने कौन आया है। ही ना तुम। हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, तुम इन्हीं के काबिल हो। स्तब्ध रह गया था असलम। फिर चलेगी थी हिना। सब ठीक हो जाएगा असलम, मैं इसे समझाकर वापस लाता हूँ। हिम्मत से काम लो असलम बेटे। हिना के पीछे निकलता चला गया था सूरज, और इधर कुछ खोल रहा था असलम के सीने में, जिसका ताप उसकी उन आंखों में दिखाई पड़ रहा था जो एक आंख सामने बिखरी पड़ी उन चूड़ियों को देख रही थी। अदरक चाचा, ये कुछ इंजेक्शन फौरन लाने जरूरी हैं। अदरक चाचा भी बाहर निकल गए। उसी समय अंदर। इंस्पेक्टर असलम, आपके लिए फोन है। नर्स उसे फोन देकर बाहर चली गई। इधर सूरज तेजी से आगे बढ़ी जाती हिना को रोकने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था कि तभी चौक पड़ा वह। आई। ओ नो। हिना को तो गुंडे उठाकर ले जा रहे हैं, मुझे उनका पीछा करना होगा। शायद उनका संबंध बी पार्को से है, जो अपने क्विल्स बम से एक लंबी बेहोशी में चला गया था। उसे अब तक होश नहीं आया है। और उस कॉल के फौरन बाद ही जब नर्स वापस लौटी। ओ नो, खून की बोतल टूटी पड़ी है। इंस्पेक्टर असलम चले गए। मैं जा रहा हूँ। इधर तैयार था वो जो समस्या को केवल हल नहीं करता, बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ता है।
जेके डेयरी प्रोडक्ट्स, हीना को लेकर बदमाश यहीं आए हैं। आखिर कड़ियां यहीं आकर जुड़ी और उन्हें अंदर गए उतना ही वक्त हुआ है जितना मुझे सूरज से डोगा बनने में लगा है। अचानक आश्चर्य के साथ ही फैल गई उसकी सुर्ख पड़ी आंखें। असलम, उफ, हॉस्पिटल से अचानक ये यहाँ कैसे आ पहुंचा? इसका मतलब हिना के अपहरण की सूचना देकर खुद अपराधियों ने असलम को यहाँ बुलाया होगा, लेकिन उससे पहले कि इसकी मासूमियत इसे किसी खतरे में डाल दे, मुझे भी फौरन अंदर जाना चाहिए। अंदर घटाटोपन देर में डूबा हॉल अचानक प्रकाश की चकाचौंध से भर उठा और इसी के साथ कसते चले गए इंस्पेक्टर असलम के भी जबड़े। जेके, मैं आ गया हूँ जेके। इंस्पेक्टर असलम, अगर तुम पहली बार ही मान जाते तो शायद पार्क हो गया तो तुम्हारी ये हालत न होती और न ही हमें हिना को यहाँ लाना पड़ता, मगर तुम्हारे कारण होने वाले अपने नुकसान को हम बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए अब तुम्हें यहाँ लाने के लिए हमें ये रास्ता चुनना पड़ा। असलम कर इंस्पेक्टर असलम, अपना रिवॉल्वर तुम्हें हमें देना होगा और इस काम के लिए तुम्हारे पास केवल उतने मिनट जितनी देर में उस चैम्बर की दोनों दीवारें आपस में न मिल जाए। लीवर ऑन कर दे सेट्टी। बिना एक भी शब्द बोले रिवॉल्वर को जेके के सामने फर्श पर उछाल दिया उसने, जिसे जेके ने रुमाल की मदद से उठा लिया था। इस रिवॉल्वर से अब मैं तुम्हारी हत्या करूंगा और सभी ये समझेंगे कि अपने कार्यपन से घबराकर तुमने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि रिवॉल्वर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान होंगे। इधर चैम्बर की दोनों दीवारें इना को सैंडविच बनाने को आगे बढ़ रही थी। नहीं, इंस्पेक्टर असलम की कनपटियां सुर्ख हो रही थी। सदे हुए कदमों के साथ वे आगे बढ़ा तो लगता तुम मुझ पर वार करने के ख्वाहिशमंद हो, लेकिन मुझे तुम्हारे कार्यपन का पता चल चुका है। असलम के कदम न रुके। चेहरे पर एक जुनून सा लिए वे आगे बढ़ता रहा। इसी पल जेके ने गोली चला दी। धौएं। गोली उसके कंधे को चीर गई थी, मगर रोक न सकी उसे आगे बढ़ते कदमों को। चेहरे पर हिंसक भाव लिए जेके के निकट आ पहुंचा असलम। धड़ाक। उसके चेहरे पर दरिंदगी सी टपकने लगी थी। असलम के जूते गए इस वार से तड़प उठा जेके। तड़ाक। उस वक्त यह तक भूल गया था असलम कि उसकी हीना की जान खतरे में है। जेके के बालों को मुट्ठी में दबोचकर उसके चेहरे को पूरी वहशियत के साथ उसने फर्श पर पटक मारा। बुरी तरह हिंसा हुई थी उस पर। दौड़। आह, पकड़ लो इसे। पहले आगे बढ़ चुके थे चार शैतान। आओ, आओ कमीनो, आज असलम के खून का कतरा कतरा मौत बनकर तुमसे लिपट जाएगा। असलम के हाथ में थमी बेल्ट चारों चेहरे पर खून की लकीरें छोड़ती चली गई थी। किसी को चोट पहुंचाए तो कार नहीं होता इंसान। साए सड़क। खून उतर आया था उसकी आंखों में। किसी का खून भी कर दे तो कार नहीं होता इंसान। ठक। किसी की चमड़ी भी उधेड़ दे और दर्द ना महसूस करे तो कार नहीं होता इंसान। दौड़। इस बार गोली तेरे सीने में उतारूंगा इंस्पेक्टर असलम। अब तक सन सा खड़ा डोगा असलम के आश्चर्यजनक व्यवहार को देख रहा था। क्या ये असलम ही है? क्या इसी को कार कहा था खुरदरा ने और इसी कार को छोड़ गई थी ना? इसी पल हवा में लहराया उसका जिस्म। धड़ाक। धोएं। डोगा। तड़ाक। ओह, मैंने तुम्हें कहा था ना इंस्पेक्टर असलम कि अहिंसा के लिए भी कई हिंसा की जरूरत होती है। हिंसा को भूलो मत, उसे अपनाओ। श्यूं। मुजरिमों पर की गई इस हिंसा से तुम मासूमियत पर कोई जुल्म नहीं करोगे। अपने अंदर पैदा हुए जुनून को मरने मत देना इंस्पेक्टर असलम। शुश। छनाक। क्योंकि जुल्म का मुकाबला करने के लिए जुनून से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आज तुम्हारे अंदर पैदा हुआ जुनून कल कई निर्दोष बेसहारा व मासूम लोगों का कवच बना रहेगा। अपनी भुजाओं की संपूर्ण ताकत लगाकर आपस में सटने के लिए बढ़ती दीवारों को रोकने की जबरदस्त कोशिश कर रहा था डोगा। हा हा हा। डोगा भी फंस गया। सबको एक साथ गोली से उड़ाने का समय आ गया। हा हा हा। जबकि इधर गले से एक हुंकार से बढ़ता हुआ इंस्पेक्टर असलम उस प्लेटफार्म तक जा पहुंचा और खट। उफ।
दोनों दीवारें डोगा व हिना से दूर हटती चली गई। जल्दी करो, बाहर निकलो। इधर जेके ने असलम पर ताबड़तोड़ कई गोलियां चला दी, धौएं धौएं। मगर इंस्पेक्टर असलम बचता चला गया उन गोलियों से। उसी क्षण हवा में सर सराकर जेके की कलाई में हाथ धसा, डोगा का फेंका चाकू, खच। डोगा को अपनी ओर आता देख जेके पुनः झपट पड़ा था रिवॉल्वर पर। मगर धड़ाक। ये हथियार इंसाफ के लिए जेके, इस पर अपने गंदे हाथ मत लगा। सर। धड़ाक। दूसरे एप्पल बॉक्स में से निकलकर फैल गई कई साई, ची 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 ची। स्विश। उफ। दौड़। भागते हुए जेके के को रोकने के लिए यह शस्त्र ही बढ़िया रहेगा। ची ची। ओह। वो डोगा के हाथ जा पहुंचे जेके के गिरेबान तक। आज डोगा अपनी उंगलियों के निशान तेरे पूरे बदन पर छाप देगा जेके। अचानक ठास करता जेके के पागलपन सा नजर आने लगा। अचानक ठास करता जेके पागल सा नजर आने लगा। वो रिवॉल्वर उठाने के लिए समा गया चेंबर में। किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा जेके। खट। और यही वह पल था जब डोका ने चैम्बर के लीवर को ऑन पोजीशन में पर कर दिया। अपने बिछाए जाल में फंस गया है जेके। गूंज उठी जेके की मर्मांतक आखिरी चीख, आह। चैम्बर की दोनों दीवारों में पिसकर रह गया था उसका जिस्म। और इधर इसी क्षण लड़खड़ा कर गिरे असलम को हिना ने बाहों में थाम लिया। वो थरथराट जो हथियार उठाते वक्त मेरे हाथों में होती थी, अब मुजरिमों के जिस्मों में नजर आएगी। अब उनका सामना होगा इंस्पेक्टर असलम से। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा हिना कि हिंसा क्या होती है। अब तुम मुझे कभी कायर नहीं कह सकोगी। जान से भी ज्यादा ये विश्वास था कि मेरा असलम कायर नहीं है। शराबियों की तरह झूमता असलम बेहोश हो गया और रद्र पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए डोगा वहां से निकल गया। अब तुम देखोगी कि मैं किस तरह डोगा को पीट पीट कर गिरफ्तार करूंगा। कहाँ है डोगा? समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं इसी किसी अगली कॉमिक्स में, देखते हैं उसमें इनका क्या होता है।